हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई थिंक अगर मार्केट्स में पैनिक सेलिंग आता है तो कौन हर स्टॉक्स के कौन से लेवल्स हमें देखने चाहिए, तो हम ये स्टॉक्स में डिस्कस करेंगे। सो बिफोर वी गो अहेड, आई थिंक एक डिस्क्लेमर है कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप कोई भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लेना। आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो टू टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। यस, तो सबसे पहले रिलायंस की बात करते हैं। अगर रिलायंस में पैनिक सेलिंग मतलब मार्केट्स में पैनिक सेलिंग आता है तो रिलायंस का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा इंपॉर्टेंट 2774 से लेके 2697 और देन 2667। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे इन रिलायंस टू वॉच फॉर। उसके नीचे अगेन 2604 के आसपास एक सपोर्ट जोन रहेगा। ऊपर के साइड पे रिलायंस के लिए 2900 से लेके 2960 तक मल्टीपल रेजिस्टेंसेस देखने को मिलेंगे। अगर बजाज फाइनेंस में पैनिक सेलिंग आता है तो आई थिंक 6440 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा बजाज फाइनेंस के लिए। एंड देन उसके नीचे 6041, बट आई थिंक डिफिकल्ट है उतना नीचे जाना, बट देखते हैं बिकॉज वी डोंट नो हाउ द इवेंट विल टर्न आउट। एचडीएफसी बैंक इंपॉर्टेंट थिंग है, तो अगर एचडीएफसी बैंक 24 26 24 सॉरी 14 26 14 25 के नीचे सस्टेन करने लगा तो ये एक इमीडिएट हमें देखने को मिल सकता है 1380 तक के टारगेट्स। सो 1401 1396 1390 और 1380, ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है फॉर एचडीएफसी बैंक। अगर पैनिक सेलिंग आता है तो यहाँ तक एचडीएफसी बैंक आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर मैं वही चीज एक्सिस बैंक के बारे में बात करूँ तो एक्सिस बैंक लास्ट 3 दिन से एक ही टॉप को रेजिस्ट कर रहा है, तो वो एक टॉप काफी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर नीचे के साइड पे इन केस ऑफ पैनिक सेलिंग 1063 1056 और 1025 ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर फॉर एक्सिस बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के लिए मुझे अभी फॉर नाउ एक ही लेवल दिख रहा है विच इज अराउंड 1086 के आसपास ऑन द लोअर साइड। एसबीआई के लिए काफी सपोर्ट्स दिख रहे हैं नीचे की तरफ। सो 780 780 762 757। सो इम्पोर्टेंटली इज 750 ये लेवल एचडीएफसी बैंक ने होल्ड करना चाहिए। फॉर कोटक बैंक 1580 के लेवल्स दिख रहे हैं जो सपोर्ट जोन के लिए काम कर सकते हैं। और इंडसइंड बैंक के लिए अगर मैं देखूं नीचे की तरफ तो 1365 का लेवल नीचे लोएस्ट लेवल, आई थिंक सॉरी 1350 का एक लोएस्ट लेवल ओपन अभी भी दिख रहा है। So guys, these are the just the levels that you need to see if there is a panic selling into the markets। वो panic selling के आसपास markets क्या काम कर रहा है। अगर TCS आपको देखना है तो TCS में 3586 देन 36 22 और 3743 ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर इंफोसिस। आई थिंक 1364 से लेके 1365, लेकिन बीच में लेवल है 1381 1371 1340 1338। आई थिंक ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है फॉर दिस। आई थिंक उसके बाद भी कुछ लेवल्स दिख रहे हैं इन्फी में 1224 तक के, बट आई थिंक दैट्स टू स्ट्रेच फॉर नाउ। आई थिंक वी डोंट नीड टू पैनिक दैट मच एज वेल, बट इन केस देयर इज अ पैनिक सेलिंग इनटू द मार्केट्स, these are the levels guys you need to discuss for. So I think the approach should be simple. We should see where the market is looking at. I think हमने वो वीकली वीडियो में डिस्कस किया है, एंड देन स्टॉक स्पेसिफिक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आई थिंक फिन निफ्टी का मैंने डिस्कस नहीं किया था। फिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 2095 के आसपास। यहाँ पे आपको दिख रहा है सिंगल प्रिंट सपोर्ट, एंड देन 2729, एंड देन उसके नीचे डायरेक्ट सपोर्ट दिख रहा है। अगर आपको भी दिख रहा है तो डायरेक्ट 20,130 से लेके 20,115 के आसपास के सपोर्ट्स है। ओके, सो दीज आर द सपोर्ट। सो आई थिंक अभी अभी इमीडिएटली ऐसा है हर बैंक निफ्टी के लिए भी जैसे हमने डिस्कस किया था 47 140 एक सपोर्ट है, उसके नीचे सपोर्ट जोन नहीं दिख रहा है, फिर एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैंने आपको पैनिक सेलिंग के नंबर्स कुछ स्टॉक्स के बताए। तो आई थिंक ये स्टॉक्स के आसपास ये लेवल्स के आसपास यू गाइज नीड टू सी how the stocks are reacting, and if there if we see any reversal pattern into these stocks. So guys, thanks for watching. Again, a disclaimer that this video is only for education purpose। आप कोई भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लेना। आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो टू टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।